गुड मॉर्निंग क्लास। और आप लोग कैसे हैं? और हम भी वापस आ चुके हैं न्यू क्लासेस के साथ, और ये हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का। और आप लोग को ये वाला चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है और सबसे लास्ट पार्ट भी है, और आप लोग को ध्यान से देखना है। इसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है ना? एलिमेंट का मतलब क्या होता है, चलिए। An element is a pure substance that cannot be broken down by any physical or chemical means into simpler substance. An element is made up of same kind of atoms. Example gold, iron and O2. चलिए समझते हैं बात को। मतलब बेटा एलिमेंट जो होता है वो सबसे प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या? जो किसी से मिलके बना हुआ नहीं है, वो अकेले ही है, वो किसी चीज का मिक्सचर नहीं होता है ना? एलिमेंट मतलब क्या? जो एक अपने में जो पदार्थ को आप सबसे प्राइमरी पदार्थ जो सबसे शुरुआती है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट। मतलब उसमें कोई चीज मिक्स नहीं हुआ है, एकदम प्योर से प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, है ना? तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो एकदम प्योर सब्सटेंस होता है जिसे आप तोड़ नहीं सकते फिजिकली और केमिकली, जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड, आयरन एंड O2। सोना क्या है? सोना तो प्योर है, उसमें अगर हम लोग मिलाते हैं, जब कैरेट वाइज चेंज करना, 18 कैरेट, 20 कैरेट 22, तो क्या होता है? आप उसके डक्टाइल को बढ़ाने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मिलाते हो, है ना? ऐसे क्या है, सोने को जरूरत नहीं है किसी चीज को मिक्स करने के लिए। हाँ, बस उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है तो हम कॉपर वगैरह मिक्स करते हैं, ठीक है ना? तो गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या हो गया? हमारा प्योर सब्सटेंस जो किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। चलिए अब आते हैं कंपाउंड पे। A compound is a substance made up of two or more elements. कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग मिक्स होके एक नया चीज का फॉर्मेशन करना कंपाउंड, है ना? दो अलग अलग चीज मिला और वो क्या बनाया? एक नया चीज। जैसे एग्जांपल मान लो, हम लोग पानी पीते हैं। पानी किससे बना हुआ बेटा? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो ये क्या हो गया? ये बेटा हो गया कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या? ये दो अलग अलग पदार्थ से मिलके बना हुआ है। एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। लेकिन क्या बोला जाता है? केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। कंपाउंड में क्या होता है? इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, मतलब कितना हाइड्रोजन रहेगा, कितना ऑक्सीजन रहेगा, वो अनुपात हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि आप 1 लीटर पानी लेते हो, 1 लीटर पानी लोगे तो अगर 1 लीटर पानी में ना हाइड्रोजन हमेशा 2:2 के ही में रहेगा और ऑक्सीजन कितना रहेगा? 1 में रहेगा। अगर आप 100 लीटर पानी भी लोगे ना तो वहां हाइड्रोजन का रेशियो 2 ही रहेगा और ऑक्सीजन का रेशियो 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। इट मींस क्या कहा जाता है? कंपाउंड का जो रेशियो होता है, जब दो अलग अलग पदार्थ मिलते हैं तो एक नया फॉर्मेशन करता है, वो कहलाता है कंपाउंड। लेकिन क्या कहलाता है? इसका जो रेशियो होता है, जिससे अगर पानी बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेंगे तो पानी बनेगा। अगर हम यहाँ पे H3O कर दे तो पानी नहीं बनेगा, मतलब ये रेशियो काम नहीं करेगा। अगर 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ले ले, या 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन ले लेंगे, तो वहां पर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मींस जहां भी पानी बनेगा हमेशा 2:1 के रेशियो में ही पानी बनेगा। मतलब 2:1 रहेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तभी हमें पानी बनता हुआ दिखेगा। तो क्या बोला गया? चलिए वाला देख, क्लियर हो गया। A compound is a substance made up of 2 or more elements chemically combined in the fixed ratio. Chemically combined, केमिकली मतलब क्या हो गया? रासायनिक रूप से नहीं होता है,
जैसे कोई चीज बनाते हो तो जब रसायन, जैसे सब्जी बनता है, सब्जी जो बनता है, ये चाय बनाते हो घर में, तो वो कैसे बनता है? केमिकली बनता है, रासायनिक रूप से। आपको लास्ट क्लास हम बता चुके थे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, याद है ना? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? जो एक बार चेंज हो गया फिर अपनी जगह पर वापस नहीं आ पाएगा। जैसे दूध से दही बनना, केमिकल चेंज हो जाता है। क्या आप दही से दूध बना दोगे? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो केमिकल फॉर्मूला है, जो फॉर्मेशन, वही पूरी तरीके से बदल चुका है। जब एक बार वो बदल जाता है फिर दोबारा अपनी जगह पर वापस नहीं जा पाता है। दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, जिसे रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता है। और फिजिकल चेंज, जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से गैस बनना, तो ये सब क्या हो गया? ये फिजिकल चेंज है। ये नहीं कि दोबारा वो बर्फ पानी नहीं बनेगा या वो लिक्विड वेपर नहीं बनेगा, वो दोबारा बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। चलिए, क्लियर हो गया ये वाला? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661। तो रॉबर्ट बॉयल जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के बारे में बात की थी। और उन्होंने कब किया था बेटा? 1661 में इसके बारे में बताया था। एंटोनी लेरेंट लैवोसियर, a French chemist, was the first to establish the experimentally useful definition of an element। और इसका डेफिनेशन किसने दिया था एलिमेंट का? लैवोसियर ने। तो ये दो पॉइंट आप हमेशा याद रखना। जो नाम देने वाले थे एंटोनी लेरेंट थे, और जो डेफिनेशन दिया था उसने किसने दिया था? लैवोसियर ने दिया था। तो एलिमेंट का डेफिनेशन देने वाला लैवोसियर, और एलिमेंट का जो नाम दिया गया था एंटोनी लेरेंट के द्वारा दिया गया था। तो नाम देने वाला एंटोनी लेरेंट और डेफिनेशन देने वाला लैवोसियर। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance। आपको बताया गया कि जो एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, परमाणु के जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? सबसे छोटे और सबसे प्राथमिक, मतलब आप उसको तोड़ नहीं सकते। वो सबसे लास्ट स्टेज होता है। मतलब आप उसे ब्रेक, किसी चीज को आप कब तोड़ सकते हो? जब उसका कोई साइज दिखता है, लेकिन अगर उसका साइज बहुत ही छोटा है जिसको आप ब्रेक कर ही नहीं सकते, वही क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब बेटा वो एकदम अंतिम है, उससे अंतिम कुछ नहीं है, वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। इसका एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का डेफिनेशन दे दिया था। मेटल क्या होता है? जिससे करंट पास होता है, जिसमें हीट पास होता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जिसमें लश्यर होता है, जिसमें चमक होता है, जो मेलेबल होता है, जो सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। मेटल को आप पीटोगे तो तस्तरी जैसा पिसा पसर जाएगा, है ना? अगर उसे खींचोगे तो लंबा भी हो जाएगा। ये किसका गुण है बेटा? ये धातु का गुण होता है। धातु में ये सब गुण पाया जाता है। जिस तरह घंटी होता है, घंटी को अगर बजाते हैं तो उसमें आवाज होता है। अगर हम प्लास्टिक या लकड़ी का घंटी बजा देंगे तो आवाज होगा? कभी नहीं होगा सर। काहे नहीं होगा? काहे कि उसमें वो उसका जो मॉलिक्यूल जो गैपेज जो बीच का है वो थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण उसमें जो आवाज जो होने वाला है वो उतना आवाज जनरेट नहीं कर पाएगा। नॉन मेटल metals usually show some of all the following properties। they have the luster, माने उसमें चमक होता है, उसमें चमक पाई जाती है। they have silvery gray golden yellow color, सिल्वरी ग्रे कलर का गोल्डन येलो कलर में भी पाया जाता है वो। they conduct heat and electricity, they are ductile, can draw into wire। आप ductile होता है, ductile मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी वायर को बनाते हो तो पीट के अगर इसे लंबा करते हो तो डक्टिलिटी है, तब माने वो फ्लेक्सिबल है तभी तो हो रहा है। जब लचपच नहीं करेगा तो फट से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा सर। टूट ये जाएगा ना, जब ज्यादा टाइट रहेगा तो टूट जाएगा। लेकिन जब उसमें लचपच वाला चीज रहेगा, नहीं बोलता अरे तुम बहुत स्प्रिंग के जैसा काम करता है,
तो स्प्रिंग वाला चीज क्या होता है, जो लचपच करता है वो कभी नहीं टूटता, लेकिन जो ज्यादा हार्ड रहेगा वो आराम से टूट जाता है ना। तो डक्टिलिटी होता है, दे आर मैलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मैलेबल मतलब क्या, पीट के पसार देना। अगर टीना जो रहता है कोई भी मेटल को अगर आप मारते हो तो देखो पसरते जाता है, पसरता है ना। तो कारण क्या है, उसमें मैलेबल है, मतलब वो उसके जो पदार्थ के कण इतने मजबूत रूप से पकड़े हुए हैं, जितना पीटोगे भी तो वो पसरेगा लेकिन टूटेगा नहीं। बहुत हद तक अगर बहुत ज्यादा ही पीट दोगे तो टूटना फिक्स है, लेकिन नॉर्मली अगर आप पीट के उसे चदरा बना दोगे, देखो ना चदरा वगैरह, देखो ना लोहे का जो टीन वगैरह बनता है तो वो कैसे बनता है, वो लोहे को मार मार के हैमरिंग करके उसे पसार देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, मैलेबल कहलाता है, मतलब आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है वो चोट मारोगे भी तो वो पसरेगा, टूटेगा नहीं। They are sonorous, make a ringing sound when hit. सोनोरस का मतलब क्या होता है बेटा, सोनोरस का मतलब होता है अगर आप उसे घंटी बजाओगे तो आवाज निकलेगा। घंटी का आवाज सुनते हो ना, मंदिर वगैरह जाते हैं, मम्मी भी घर में घंटी बजाती तो एक बहुत मधुर आवाज आता है। तो वो मधुर आवाज आने के पीछे कारण क्या है, वो मेटल है, धातु है वो। अगर वो अधातु रहेगा तो उससे वो आवाज जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उतना ज्यादा सॉलिड है। और जब कोई सॉलिड चीज को अगर आप बजाओगे तो उससे ज्यादा आवाज उत्पन्न होगा, है ना। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है बेटा, नॉन मेटल में वो क्वालिटी नहीं, सॉलिड वो भी होते हैं बट क्या है उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है जिसके कारण वो उतना आवाज जनरेट कर सके। Example of metals: gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is the only metal that liquid at room temperature. बेटा मर्क्यूरी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पारा, मर्क्यूरी को क्या बोला जाता है, पारा। वो क्या होता है, बस वही एक ऐसा मेटल है, एक्सेप्शन। क्या है वो, एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, जिसे पारा कहा जाता है, जो हमारे रूम टेम्परेचर पे वो द्रव्य के रूप में, इट मींस लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है ना। पारा क्या है, पारा हमारे रूम टेम्परेचर पे किस रूप में पाया जाता है, द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है ना। मर्क्यूरी क्या हो गया, मर्क्यूरी एक एक्सेप्शनल होता है। देखो आपको एक्सेप्शनल हर जगह देखने को मिलेगा बेटा, ये मेटल है, ठीक है ना। लेकिन मेटल होने के बाद भी अगर आप उसे देखोगे ना वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो सर ये कैसे हो गया, तो बेटा देखो हर चीज में आपको सोसाइटी में भी हर जगह हर तरह के लोग मिलेंगे। तो उसी तरह धातु होते हुए भी ये इसमें कैसा गुण दिखता है, द्रव्य वाला गुण दिखता है ना। कि धातु है तब भी किस रूप में पाया जा रहा है, ये द्रव्य के रूप में पाया जा रहा है। Non-metals usually show some of all the following properties. They display a variety of color. They are poor conductor of heat and electricity. Non-metal क्या होता है, इसमें बहुत अलग अलग तरह के कलर आपको देखने को मिलेंगे। Non-metal में क्या होता है, they show many different type of color. Non-metal, ठीक है। ये क्या करता है, they show different type of color। ये क्या दिखाता है बेटा, इसमें बहुत अलग अलग तरह के कलर शो करता है ना। और इसके साथ साथ क्या हो गया, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर कोई नॉन मेटल बेटा अगर भीगा हुआ है ना तो कंडक्टर का दादू बन जाता है। इसको ध्यान देना। कभी कभी सुने हो, भीगा हुआ लकड़ी से वायर करंट का वायर छू दिया, बंदा ऊपर निकल गया। काहे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्या होने के कारण उसमें कंडक्ट करने लगता है। उसका मेन कारण है बेटा, मान लो ये प्लास्टिक का मार्कर है, ठीक है। अगर इसमें हम यहाँ पर किसी चीज को टच करेंगे इलेक्ट्रिक तो यहाँ कंडक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन
गलती से अगर इसे हम भिगो देते हैं, मतलब पानी से भिगो देते हैं, तो जब ये पानी से भिगो देंगे तो जैसे इसमें करंट सटेगा, पानी उसके बीच का जो गैप्स रहेगा मॉलिक्यूल्स का, उसको बीच बीच में भर देगा, जिससे आराम से करंट कंडक्ट हो जाएगा। इसी कारण से कहते हैं भींगा हुआ चीज को गलती से बिजली के तारों में ना सटाए। कि अगर कोई काम भी रहे तो पूरा ड्राई लेना पड़ता है, सूखा बांस लो या कोई भी लो, और कोशिश भी मत करो, सबसे बेटर है। क्या जरूरत है करंट के साथ खेल करने का, क्योंकि करंट जिसने करंट को बनाया बेटा, करंट उसका खुद नहीं हुआ तो हमारा और आपका क्या है ना। तो करंट क्या होता है, ऐसा बात नहीं है कि नॉन मेटल, लेकिन हाँ नॉन मेटल में भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हो जाते हैं, अगर गीला बांस हो गया, ये सब हो गया, तो वो भी एक कंडक्टर का ही काम करने लगता है। They are poor conductor of electricity and heat. They are not lustrous, sonorous or malleable. मतलब क्या होता है, ना उसमें चमक होता है, उसमें चमक नहीं होता है। नॉन मेटल में चमक होता है, उसको चमक के लिए क्या करते हैं, कुछ पेंट वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं ना। उसको ज्यादा पीट दोगे टूट जाएगा, फैलेगा नहीं, ये भी उसका गुण है, क्योंकि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल जो है उतने टाइटली पैक्ड नहीं है। जिसके जितने ज्यादा टाइटली पैक रहेंगे वो उतना ज्यादा ही मजबूती के साथ पकड़े रहेगा। चलिए, एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, ब्रोमाइन एटसेट्रा। तो क्या हो गया, एग्जांपल जो हो गया नॉन मेटल क्या हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमाइन। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। वो कौन सा ये रहता है, ब्रोमाइन। कौन सा रहता है, ब्रोमाइन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं कंपाउंड पे। हमने आपको डेफिनेशन वगैरह बता दिया था, वो बस एक तरह से आपका शुरुआती था इंट्रोडक्शन का। अब चैप्टर पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम क्लियर कर रहे हैं। कंपाउंड क्या होता है, चलिए a compound is a substance that can be composed of two different elements। तो जो कंपाउंड जो होता है is a substance that can be composed of two different element and, और एक पॉइंट ये वाला छूट गया, and फिक्स रेशियो, ये हमेशा ध्यान रखोगे। फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो का मतलब क्या, जैसे मैंने बता दिया था, अगर बेटा H2O हो गया, क्या हो गया, H2O हो गया, तो यहां बेटा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो हम अगर बोलोगे नहीं सर हम ना H3O बनाएंगे, एक अर्थात तो H3O से कहां से बनेगा, वो तो पूरा केमिकल, तो नहीं बोलता, एक मूवी देखे थे, केमिकल लोचा हो गया है सर, तो वही केमिकल लोचा हो जाएगा, यहाँ पूरा केमिकल लोचा हो जाएगा। क्या केमिकल लोचा, जहां दो हाइड्रोजन रहेगा वहां तुम डाल दोगे 3 हाइड्रोजन, तो केमिकल लोचा हो ही जाएगा बेटा, कि जहां पे जहां दो रहने का वहां 3 डाल दिए, तो सारा उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह सत्यानाश हो जाएगा। इसी कारण बोला जाता है कंपाउंड जो होता है हमेशा उसका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप उसे इधर से उधर करोगे वो सारा इधर का उधर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड is a substance composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. What do we get with when 2 or more elements are combined? क्या बोला गया, जब 2 और 2 से अलग अलग एलिमेंट्स को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, वो
कंपाउंड बन जाता है ना। लेकिन जब सिंगल रहता है, एक ही रहता है, मेन प्राइमरी रूप से जिसे आप फिजिकली केमिकली ब्रेक नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? वो एलिमेंट कहलाता है। ये क्लियर हो गया? एलिमेंट एंड कंपाउंड। चलिए चलो एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप। आपके क्लास में हम कुछ बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, एक बच्चों का बी ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? एक को 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स देते हैं एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर दे देते हैं इन चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप। दोनों ग्रुप को कुछ सल्फर दे दिया और कुछ आयरन के चूर दे दिए। ग्रुप 1 मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। ग्रुप 1 को क्या बोला गया? मिक्स करने, क्रश करो, फिलिंग द आयरन क्रश एंड द सल्फर पाउडर। ग्रुप 2 को बोला गया मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। और सेकंड बी ग्रुप को क्या बोला गया कि आप सल्फर और आयरन को लो, लेकिन क्या करो? आप उसको गर्म करो, बहुत ज्यादा उसमें हीट दो। अब हीट देने से क्या हो रहा है? फिर जब ग्रुप 1 और 2 को बोला गया, फिर क्या? रिमूव फ्रॉम द फ्लेम, फिर फ्लेम से हटा दो एंड द मिक्सचर कूल। फिर मिक्सचर को क्या होने दो? ठंडा होने दो। तो क्या होगा? चेक द मैग्नेटिक इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। फिर क्या चेक करना है? जब आप उसको मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो देखो कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपेयर द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टीर वेल एंड फिल्टर। आप क्या करो? उसमें थोड़ा कार्बन डाइसल्फाइड और 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन मिक्स करो और उसको घोल दो। क्या करो? कार्बन डाइसल्फाइड को क्या करो? उसमें घोल दो। अब क्या होता है? ऐड डाइल्यूट सल्फर एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट बता चुके हैं बेटा क्या होता है? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। याद रखना, डाइल्यूट मतलब कौन सा एसिड को बोलते हैं? जो एसिड प्योर एसिड नहीं होता, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब प्योर एसिड क्या होता है? जो कंसंट्रेटेड, जो हमारे स्कूलों में भी अवेलेबल नहीं करवाया जाता है, बिकॉज दैट इज डेंजर फॉर अस। वो हमारे लिए खतरनाक होता है कंसंट्रेटेड। वो मेनली लैब वगैरह में जहाँ पर जरूरत रहता है वहीं पे रहते हैं, और जो हमारे स्कूल के लैब्स वगैरह हो जाते हैं वहाँ पे डाइल्यूट का ही यूज किया जाता है, बिकॉज दैट इज डेंजरस फॉर अस। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। आप क्या करो? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन नोट। टीचर सुपरविजन नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप बेटा स्कूल में अगर ऐसा कुछ लैब में कर रहे हो, अकेले मत करो। अपने जो टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर, आप उनके साथ रहो। जितने प्रिकॉशन ले सकते हो प्रिकॉशन के साथ करो। कभी भी अकेले लैब में ये सब लैब में प्रैक्टिकल नहीं करने का है, बिकॉज क्योंकि वो जब आपको पता नहीं कौन सा केमिकल में क्या मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्ट होकर आएगा। तो हमेशा ध्यान देना कि इस चीज को ध्यान देते हुए कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं। चलिए The gas obtained by group 1 is hydrogen. It is colorless, odorless and combustible. देखिए हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? कलरलेस होता है। उसमें कोई कलर होता है? नहीं होता है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? महक नहीं होता है। बट सबसे खतरनाक कंबस्टेबल होता है। कंबस्टेबल मतलब वो बम के जैसा फट सकता है। हाइड्रोजन में वो गुण है। हाइड्रोजन के आगे चल के फ्यूचर में अब हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी आने वाली हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत ज्यादा कंबस्टेबल होता है।
It is not advised to the combustion test for hydrogen in the class. The gas obtained by group 2 is hydrogen sulfide. It is colorless gas with smell of rotten eggs. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपको एग्जाम में. Which gas are filling the rotten egg? हाइड्रोजन सल्फाइड. बेटा इसको याद रखना हमेशा कि कौन सा गैस होता है जो सड़ा हुआ अंडा के जैसा महकता है. तो कौन सा गैस होता है इसको याद रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना, सल्फाइड. रोटेन एग के जैसा महकता, सड़ा हुआ अंडा के जैसा महकता है ये. ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो कैसा महकता है, सड़ा हुआ अंडा के जैसा. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपका आता है ना. तो क्या बोला गया था, गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन. इट इज कलरलेस, odorless and combustible. It is not advised to the combustion test for hydrogen in the class. इसी कारण से आपको क्लासरूम में इस गैस का यूज करने के लिए नहीं दिया जाता, बिकॉज हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, कंबस्टेबल होता है. इसी कारण क्या किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया जाता है आपको क्लासरूम में यूज करने के लिए. और वो महकता कैसा है, एकदम सड़ा हुआ अंडा. कभी देखिए सड़ा हुआ अंडा कितना बाप रे बाप नाक का बाल जला देता है. You must have observed that the product obtained by both the groups show different properties, though the starting materials were the same. Group 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas the case of group 2 a chemical change, a chemical reaction has taken place. चलिए इधर खत्म हो गया ये आपका पॉइंट, कुछ नहीं बचे रह गया. अब आ जाते हैं, लास्ट बचा हुआ हमारा मिक्सचर और कंपाउंड्स. क्या बचा हुआ है, मिक्सचर और कंपाउंड्स. आज हम यही क्लास ऑफ करते हैं. आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, और रहेगा बेटा मैटर में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में आपको क्लियर खत्म कर देंगे और ये हमारा चैप्टर फुल्ली तरीके से खत्म हो जाएगा. बाय. पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो. बाय.